सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद बॉलीवुड शांत था, पर क्या आप जानते हैं बॉलीवुड तो दोगला निकल रहा है। और क्या बॉलीवुड फेक है? क्या बॉलीवुड में आई हुई अभी हाल ही में नई फिल्म फाइटर के रिव्यू फेक दिखाए जा रहे हैं? और आखिरकार सुशांत के लिए तो कोई कुछ नहीं बोला, पर नेता अभिनेता अक्सर चुप दिखाई दिए। पर आज एक नेता ने एक बड़ी बात बोली है और वो बात को लेकर अक्सर बड़े बड़े लोग चुप्पी साथ कर बैठते हैं। क्या है वो आपको सब कुछ बताएंगे, पर यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि आखिरकार सुशांत मामला होने के बाद बहुत सारे लोग शांत थे। और अक्सर हम देखते हैं कि नेता हो या बड़े अभिनेता हो, अक्सर ड्रग के बारे में या मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में या फिर कहा जा रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बातचीत करने से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं देखते हैं भैया जहां पर ये टॉपिक चल रहा है वहां पर ज़्यादा वो जाते नहीं और ज़्यादा वो इस बारे में बात करते नहीं है। अब कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में नीतीश राणे जी ने, जिन्होंने सुशांत और दिशा केस में कई बड़े खुलासे करे हैं, उन्होंने इस मुद्दे के बारे में कई बार बातें करी हैं। अभी हाल ही में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इस बारे में बातचीत करी है और दावा करा कि भैया ये जो ड्रग्स वाले मामले होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले होते हैं और किस प्रकार ह्यूमन ट्रैफिकिंग के और जो एनजीओ चलाए जाते हैं, एनजीओ के अंदर क्या होता है, कई ऐसे बड़े बड़े एनजीओ को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। और अक्सर बड़े बड़े एनजीओ को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि किस प्रकार ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता है, इसके सारे प्रोसेस समझाए थे। और कई बार आप सर्च करके देखेंगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आपको समझ आएगा कि किस प्रकार आज भी देश में कई जगह कई बच्चे लापता हैं, वो कहाँ हैं कोई नहीं जानता और इसके पीछे किसका हाथ है ये भी कोई नहीं जानता। और कई सारे लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसके पीछे बहुत बड़ी वजह मानते हैं और उसी के बारे में नीतीश राणे जी ने कई बार बड़े बड़े दावे करे हैं। और सुशांत दिशा केस में तो उन्होंने कई बार बड़े खुलासे करे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला 3.5 साल से चल रहा है, इस मामले के बारे में कोई नहीं बोलता। बॉलीवुड वाले तो चुप्पी साध कर बैठ गए और यहाँ तक कि नेता तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि नेताओं के नाम जब इस मामले में लिए जाएं तो फिर भैया नेता क्यों बोलेगा। अब जिस नेता का नाम इस पूरे मामले में लिया जा रहा था बार बार, अगर सही में वो गलत है तो पता लग जाएगा आगे आने वाले वक्त पे, अगर वो सही है तब भी पता लग जाएगा। और आखिरकार बॉलीवुड क्यों शांत था? बॉलीवुड का तो एक कहा जा रहा था कि साथी कम हो गया, बॉलीवुड का एक सुपरस्टार कम हो गया, उसके बाद भी बॉलीवुड शांत। और खास करके MS धोनी, जिनके ऊपर तो लोग आंखें बंद करके विश्वास करते थे, उन्होंने सुशांत के अभी हाल ही में बर्थडे पर भी कुछ नहीं बोला, चुप्पी साध कर बैठे थे वो। और साथ में कहा जा रहा है कि राम मंदिर के लिए भी उनको न्योता मिला था, वहां पर भी नहीं गए। मतलब कहा जा रहा है कि अयोध्या में निमंत्रण इनको मिलता है, उसके बाद भी ये नहीं पहुंचते हैं, कोई ट्वीट नहीं करते, कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो अब क्या समझा जाए कि आखिरकार MS धोनी भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड का हिस्सा बन चुके हैं? क्या MS धोनी भी भैया फिल्मों वाली लाइन में आ चुके हैं? MC स्टैंग के साथ जब काम करना था, एडवर्टीजमेंट करनी थी, तब MS धोनी फिट थे। टेनिस खेलना होता है तो MS धोनी फिट होते हैं। और जब अयोध्या की बात आई तो क्या MS धोनी वहां पहुंचे? बिल्कुल नहीं पहुंचे। और यहां तक कि उनके साथ कई सारे लोग और वहां मौजूद नहीं थे। और खास करके इन लोगों को कहीं ना कहीं भारत से नहीं, क्या दूसरे कोई और देश से प्यार है? कई सारे लोग बड़े बड़े दावे कर चुके हैं कि आखिरकार किस प्रकार ये बड़े बड़े लोग किस तरीके से चीजें करते हैं। और इसके पीछे कई बड़ी वजह हो सकती है, जिसके बारे में NK सूद ने कई बड़े खुलासे करे हैं, जो हम आप तक जल्दी पहुंचाएंगे अपने आने वाली अगली वीडियो पर इस वीडियो में फिलहाल अगर सुशांत की बात करें तो क्या सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो इतनी तेजी से तो आगे बढ़ा था, पर क्या उस मामले में कोई रिपोर्ट आएगी? क्या इस साल के बाद वो मामला दोबारा से उठेगा? क्या इलेक्शन खत्म होने के बाद वो मामले को दोबारा उठाया जाएगा? बिहार में राजनीति तेज है और हाल ही में तो कहा जा रहा है कि बिहार के साथ साथ तो अब देश में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो क्या बिहार की राजनीति के बीच में क्या सुशांत का नाम फिर से गूंजता हुआ नजर आएगा? अगर हाँ तो आप बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि दावे ये हो रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। और अगर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार उन्होंने बना ली तो क्या सुशांत के नाम लिया जाएगा? और अगर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाते हैं और दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार वहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर सुशांत का नाम उठाया जाएगा बिहार में दोबारा से? या फिर देश के इलेक्शन होने वाले हैं और देश में अब PM के जब इलेक्शन होंगे तब क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को एक अंतिम निर्णय तक पहुंचाया जाएगा? क्या सुशांत के बारे में जिक्र किया जाएगा? इन सारी बातों को लेकर कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अब ये तो देखने वाला विषय होगा कि आखिर इन मामलों में क्या होने वाला है। पर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड का एक काला सच सामने निकल के आ रहा है और उस
काले सच के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप भी चौंक सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉलीवुड की एक फिल्म अभी हाल ही में आई है फाइटर, और कहा जा रहा है कि इस फिल्म को गूगल रिव्यू में जाके अगर आप देखेंगे तो भैया सुपर हिट बताया जा रहा है, लगभग हिट बताया जा रहा है, और 4+ कहा जा रहा है कि रेटिंग दे रखी है इस फिल्म को गूगल रिव्यू के अंदर 5 में से। और अगर हम रिव्यू को पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट 90% रिव्यू सेम बताए जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, और गैप भी बिल्कुल अच्छे से दिया रखा है। मतलब किसी अगर रिव्यू में गैप 1 घंटे का है तो अगले कुछ रिव्यू में गैप 3 घंटे का होगा, उसके अगले कुछ रिव्यू में गैप 6 घंटे का होगा। मतलब कहीं ना कहीं क्या कोई कंपनी को हायर की है रिव्यू देने के लिए, मतलब बिल्कुल प्रॉपर सेम टू सेम रिव्यू कैसे दिया जा सकता है। और एक साथ कई सारे ऐसे रिव्यू देखने को मिले हैं। मतलब क्या समझा जाए, क्या सही में फिल्में चल रही हैं या फिर फिल्मों को चला हुआ दिखाया जा रहा है। और जिस प्रकार ये फाइटर फिल्म अभी आई है, क्या सही में इस फाइटर फिल्म का इतना क्रेज है पब्लिक के अंदर कि ये फिल्म सुपर हिट चली जाएगी, या फिर जिस प्रकार गूगल रिव्यू के अंदर चीजें दिखाई दे रही हैं ये साफ साफ दर्शा रही है कि भैया फिल्मों को हिट दिखाया जा रहा है, ना कि ये फिल्म हिट हो रही है। और आपको याद होगा करण जौहर जो है उन्होंने अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले कहा था कि भैया हम ही लोग फिल्मों का प्रमोशन करवाते हैं और हम ही लोगों को बोलते हैं भैया फिल्म जाके देख के आओ और फिल्म को अच्छा रिव्यू दो। कुछ इस प्रकार उनकी कुछ बातें सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसके बाद बॉलीवुड की बड़ी पोल खुल गई थी। और अब फिर कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की पोल एक बार फिर से खुलती नजर आ रही है। जब गूगल के रिव्यू पर लोगों की नजर गई तो लोगों ने कहा भैया ये तो बड़ा दोगलापन नजर आ रहा है बॉलीवुड का, क्योंकि बॉलीवुड जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, जिस तरीके से बॉलीवुड अपने आप को दिखाता है, क्या ये वो वाला बॉलीवुड नहीं रह गया अब? क्या इस बॉलीवुड में कुछ ना कुछ कमी आ गई है? क्या फिल्में ज्यादा लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं? सिर्फ अपने शरीर को दिखाना और बॉडी बनाकर फिल्मों में काम करने से फिल्में नहीं चलती हैं। अब ये लोगों को कहीं ना कहीं समझ आने लग गया होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार सुशांत मामला होने के बाद सुशांत मामले के लिए सब चुप होते हैं? कुछ लोग, कुछ बड़े बड़े नेता इस मामले में बोले थे पर अचानक से चुप हो गए, पर नीतीश राणे जी ने कई बड़े खुलासे पहले भी किए थे और दिनों दिन वो खुलासे करते ही रहते हैं। पर वहीं पे बात करें तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार फिल्मों का बजट और साथ में फिल्मों का प्रॉफिट जो दिखाया जाता है, क्या उसके पीछे बड़ा झोल है क्या भैया? क्योंकि जो चीज़ दिखाई जा रही है क्या सही में ऐसा ही कुछ है या फिर कुछ और ही मामला है? अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा कि आखिरकार जो चीज़ें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, इसके पीछे झोल है या नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपने अकाउंट से रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा। जो हमारे यूट्यूब का है वो भी सागर भल्ला 18 है, इंस्टाग्राम का है सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का है वो है सागर भल्ला। जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।